जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HCS ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको इन वेरियस पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के जॉब अपडेट या फॉर्म फिलअप वीडियो लेकर के आता रहूं। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। मैं आपको डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहां पर इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं। अब आपको यहां पर सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो यहां पर आ जाएगा और आपके सामने इस प्रकार से प्रोसेसिंग होगी। तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा और उसके बाद यहां पर जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे आपको इनको फिल करना है। तो यहां पर आपकी पोस्ट का नेम, एडवर्टाइजमेंट नंबर और एडवर्टाइजमेंट डेट आपको देखने को मिल पा रही है। तो नेम ऑफ द एप्लीकेंट के अंदर आपको अपना नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार यहां पर भरना है। फिर जो भी आपकी डीओबी है 10th की मार्कशीट के अनुसार वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके जो भी आपका ईयर है पहले वो सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद आपका जो मंथ है वो सिलेक्ट कीजिएगा और फिर यहां से आपकी डीओबी आ जाएगी। जेंडर आपका जो भी है वो यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर यहां पर आपको एंटर करना है, उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। यहां पर आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी एंटर करनी है, जो भी ईमेल आईडी आपने यहां पर भरी है उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। फिर आपको यहां पर जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू विंडो आ जाएगी। आपको यहां पर जो कैप्चा कोड है, सिक्योरिटी कोड देखने को मिल पा रहा है, यहां पर आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको बोला है कि आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया गया है, वो ओटीपी अब आपको यहां पर फिलअप करना है। तो जो भी आपको ओटीपी मिला है वो ओटीपी यहां पर एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहां पर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो सिक्योरिटी कोड यहां पर दिया जा रहा है, सिक्योरिटी कोड फिलअप करना है और जो भी जानकारी आपने यहां पर भरी है इन सभी को अच्छे से कंफर्म करने के बाद, क्योंकि इनको एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा, इसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप देखोगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है और आपको एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। आपको यहां से इसको क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आपको ऊपर की तरफ गो टू एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल पा रहा है। अगर आप मोबाइल से इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं और आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से पफिन ब्राउजर PUFFIN पफिन ब्राउजर को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ये वेबसाइट आपको उसके अंदर ओपन करनी है और आपको राइट साइड में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके इस वेबसाइट को डेस्कटॉप वर्जन के अंदर ओपन करना है। तो आपके सामने यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आ जाएगा। तो जैसे ही आ जाए उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने सेम तरीके से प्रोसेसिंग होगी, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी पर्सनल डिटेल कुछ पहले से फिलअप है और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि जो आपका फादर नेम है वो आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है। जो आपकी माताजी का नेम है वो भी यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। नेशनलिटी में आपको यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया चूज कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको आर यू डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, क्या आप हरियाणा के स्थायी निवासी है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर यस करते हैं। यस करने के बाद आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहाँ से चूज कर लेनी है। अगर आप PWBDN के विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आर यू चाइल्ड ऑफ ग्रैंड चाइल्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ हरियाणा, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद हैव यू एवर बीन डिब्रेड बाय UPSC, अगर आप निकाले गए हो इनमें से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय क्रिमिनल कोर्ट, क्या आप किसी कोर्ट में कन्विक्ट किए गए हो? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, क्या आप हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है? अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों हैव यू वर्क और आर यू प्रेजेंटली वर्किंग ऑन एड हॉक कॉन्ट्रैक्ट वर्क, अगर आप कर रहे हो इनमें से किसी डिपार्टमेंट के अंदर तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। नीचे आपको कॉन्टैक्ट और आपकी जो ईमेल आईडी वो देखने को मिल पा रही है। फिर आपको यहाँ पर अपना कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिलअप करना है। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है अपनी आईडी के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं। आपकी स्टेट जो भी है वो स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद फिर उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको चूज कर लेनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद आपको अपने सिटी टाउन विलेज का नाम एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ से एक कोई भी रैंडम डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देता हूँ क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में भर रहा हूँ। इसके बाद आपकी जो भी तहसील है वो आपको यहाँ पर भर देनी है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको भर देते हैं और ये भरने के बाद आपको यहाँ पर अपने पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर कर देना है। इच परमानेंट एड्रेस सेम एज
इमेज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, क्या आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। तो चलिए हम यहाँ पर यस कर देते हैं क्योंकि सेम है। फिर आपको नीचे आकर के सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। आपको बोला कि डू यू पोसेस ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप करते हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना होगा। तो चलिए हम यस करते हैं। यस करने के बाद आपको बोला कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अवेल्ड आफ्टर अपर एज लिमिट ऑफ 42 ईयर्स। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर चूज करना है, नहीं तो आपको सिंपली 0 सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर मेन रिटन एग्जाम, तो जो आपका मेन रिटन एग्जाम है उसका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आप कौन सा रखना चाहते हैं वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रेफरेंस ऑफ सर्विस पोस्ट, तो यहाँ पर आपको बोला कि डू यू वांट टू सिलेक्ट प्रेफरेंसेस फॉर सर्विस पोस्ट। अगर आप करना चाहते तो यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। बट ये ऑप्शन अभी एक्टिव नहीं है, इसको आपको बाद में एक्टिव किया जाएगा। आप यहाँ पर नोट करके देख सकते हो कि अबो प्रेफरेंस ऑफ सर्विस पोस्ट सिलेक्शन विल बी एक्टिव वंस रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन इज डिक्लेयर्ड बाय एचपीएससी। यानी कि जब आपका प्रीलिम एग्जाम हो जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों ये ऑप्शन एक्टिव होगा और तब आपको यहाँ पर अपनी प्रेफरेंस देनी होगी कि आप कौन सी पोस्ट को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं और किस नंबर पर रखना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है और आपको 10th की जानकारी भरनी है। तो आपने किस बोर्ड से 10th की जानकारी यानी कि 10th पास किया उस बोर्ड का नाम देना है। आपको यहाँ पर अपने स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहां से भी आपने अपनी 10वीं पास की है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको फिल कर देते हैं। आपके पास सब्जेक्ट कौन से थे तो आपको यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट लिख देना है। इसके बाद दोस्तों मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपको कितने नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर भरना है और कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको डाल देना है। परसेंटेज आपकी आ जाएगी और ईयर ऑफ पासिंग, आपने कौन से ईयर के अंदर अपनी 10वीं पास की थी वो ईयर यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डिवीजन चूज कर लेनी है, फर्स्ट सेकंड जो भी आपकी डिवीजन थी। फिर आपको सेम तरीके से यहाँ पर 12th की जानकारी भरनी है कि आपने 12th कौन से बोर्ड कौन से सब्जेक्ट के साथ की है। तो चलिए हम यहाँ पर साइंस लिख देते हैं, या फिर आप एक एक करके सब्जेक्ट के अंदर अपने सब्जेक्ट के नाम दे सकते हैं जो जो आपने 12वीं में लिए थे। मैंने यहाँ पर 2 लिखे बट आपको पूरे लिख देने, मैं बाद में इनको एंटर कर लूंगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपको कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर आपको भरना है और कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको डालना होगा और बाकी की जानकारी आपको ऐसे ही भरनी जैसे कि आपने 10th की जानकारी भरी है। फिर यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी आपकी आती है। तो सबसे पहले पूछे क्वालिफिकेशन डिग्री, आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है उसका नाम यहाँ पर लिख दीजिए। इंस्टीट्यूट पास्ट, आपने कहाँ से किस यूनिवर्सिटी से किया है उसका नाम आपको देना होगा। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बट आपको यूनिवर्सिटी का पूरा नाम देना है। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, आपको यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करना है और आपने कौन से ईयर के अंदर पास कर ली थी वो ईयर भी आपको यहाँ से चूज करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो जानकारी आती है वो है सब्जेक्ट की, तो आपने किस सब्जेक्ट के साथ की है उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर आपको देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं। ये फिल करने के बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे आपके सामने आते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी कि आपको कितने नंबर आए थे वो आपको डालना है, कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको भरना है, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। डिवीजन आपको यहाँ से अपनी चूज कर लेनी है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट की जानकारी दे रहे हैं तो आप वो भी जानकारी सेम तरीके से भर सकते हैं। आपको क्वालिफिकेशन डिग्री में क्वालिफिकेशन का नाम देना है, कौन सी क्वालिफिकेशन आपने की है, और जो बाकी की जानकारी है वो आपको सेम तरीके से भरनी है जैसे कि अभी आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी भरी है। एनी अदर क्वालिफिकेशन अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपको क्वालिफिकेशन की जो डिग्री है उसका नाम देना होगा और बाकी की जानकारी सेम तरीके से भरनी है जैसे कि आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी भरी है। इसको भरने के बाद आपको यहाँ पर चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड की जानकारी आ जाएगी जहां पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है और बाकी के डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्लिक हियर टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और आपको फोटोग्राफ के लिए बोला कि आपके फोटो का साइज 80 से 200 KB के बीच और जेपीईजी या फिर जेपीजी का फॉर्मेट होना चाहिए। तो ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर मैं आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ डेमो के रूप में। तो चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ और इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद जो आपका फोटो है वो अपलोड हो जाएगा। आपको इसको अब यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको क्लिक हियर टू अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो जहां पर भी आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर का साइज आपने वहां पर देखा कि 50 KB से प्लस होना चाहिए। तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओपन कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा तो आप यहाँ पर देखोगे कि अपलोड हो चुका है और साथ ही आपको नोट करके बोला है कि बिलो डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन विल बी एक्टिव वंस रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन या फिर रिटन टेस्ट इज डिक्लेयर्ड बाय
एचपीएससी, यानी कि जब आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा एचपीएससी के द्वारा, तो तब ये ऑप्शन आपके सामने एक्टिवेट हो जाएंगे, जहां पर आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, ग्रेजुएशन डिग्री का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा, ग्रेजुएशन डिग्री की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी होगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, और जो अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है जिसकी जानकारी आपने इस फॉर्म को भरते समय दी है वो आपको अपलोड करने होंगे। इसलिए अभी आपको इन डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है इनमें से कोई डॉक्यूमेंट तो उसको बनवा लीजिए। तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर एक्टिवेट भी नहीं किए गए हैं। इसलिए यहाँ पर अब आपको नीचे आना है और डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दोनों तीनों के ऊपर टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड आपके सामने दिया गया है, सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यहाँ से आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, और जितनी भी जानकारी आपने भरी है इनको यहाँ पर आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू कर लीजिए। और जब आपको लगे कि आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, और अब आपको यहाँ पर बोला कि योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज सबमिटेड सक्सेसफुली। आपको भी एप्लीकेशन फीस पे करनी है। तो एप्लीकेशन फीस पे करने के लिए आपको क्या करना है, अपलोड ड्यूली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म एंड मेक पेमेंट। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद आपको इसके ऊपर साइन करने होंगे। तो ये फॉर्म दोस्तों आपने प्रिंट कर लिया, और प्रिंट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है, और नीचे आकर के आप देखोगे डेट, आपने किस डेट में इस फॉर्म को भरा है वो डेट यहाँ पर लिखनी है। पहले इस कहाँ से भरा है वो डेट, वो जगह का नाम देना है, और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद आपको इसको स्कैन करना है, यानी कि पूरे फॉर्म को फिर से स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद आपको इसको यहाँ पर अपलोड करना है, जहां पर आपको बोला कि अपलोड ड्यूली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म एंड मेक पेमेंट। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहले तो आपको इस फॉर्म को अपलोड करना होगा, और फिर आपको अपनी फीस के लिए आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ चुका है, अपलोड योर ड्यूली साइंड स्कैन्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो आपके फॉर्म का फॉर्मेट है तो पीडीएफ होना चाहिए, और साइज 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है, और जहां पर भी आपका फॉर्म है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ से हम इसको अपलोड कर देते हैं। इसको सिलेक्ट कीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद ये फाइल आपकी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। फिर आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है, और क्लोज करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आकर के आपको यहाँ पर फिर से इनके ऊपर टिक करना है। तो चलिए यहाँ पर हम टिक करते हैं। टिक करने के बाद यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड है वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए, और फिर आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों फाइनली एप्लीकेशन फीस को जमा करने के पेज पर आ चुके हैं। आपको यहाँ पर पे विद के ऊपर क्लिक करके चूज करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से करना चाहते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग या फिर HDFC क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। तो चलिए हम यहाँ से नेट बैंकिंग सेलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको कंफर्म पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। नेट बैंकिंग मैंने इसलिए चूज की है क्योंकि इसके माध्यम से फीस जमा करने पर बहुत ही कम चांसेस होते हैं फीस के अंदर एरर आने के। अभी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, वैसे आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इसको फीस को जमा कर रहे हैं। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाए तो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, और वहां से आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। इस प्रकार से दोस्तों आप HPSC HCS ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।